Here today we have all gathered here for valedictory function, for valedictory celebration, and it is a pleasure and honor to have our Honorable Vice Chancellor Professor Kamini Kumar ma'am. Along with that we have Mr. B.N. Oja, he is a Director of Mines and Geology. We have Mr. Kumar Amitabh. He is a deputy director from Mines and Geology. Along with that, we have Mr. Sharad Kumar Sinha. He is an additional director of Mines and Geology. I welcome you all, sir and madam. Along with that, we have on dais Mr. Vijay Singh, sir. He is a professor of Ranchi University. Good morning, everyone. We can start the program now. From the we can please help me to welcome our honorable people. Please, Rosh and Sapna, come forward and give the plastics to our honorable guests. Kindly be seated. Thank you everyone. So as we all know, from last 1 week we have been doing training program on clean section preparation and petrological study. So on that basis, we had many participants. Along with us, we had it was a great pleasure to have scientific officers from Mines and Geology who very enthusiastically participated this training session. Their names are Mrs. Anubha S. Eka, Mr. Rajesh Baitha. Please introduce yourself. Thank you. Mr. Kuldeep Kaldunna, Mr. Ambar Ketketa. Oh, sorry. And I'm sorry. Miss Razia Begum. So now I request our Honorable Vice Chancellor to come forward and say a few words, because today was a holiday. Holiday, and she gave her precious time. So please. रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विज्ञान विभाग के इस सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। विभाग द्वारा थिन सेक्शन प्रिपरेशन एंड पेट्रोलॉजिकल स्टडीज विषय पर 5 दिवसीय संगोष्ठी का आज समापन अवसर है और इस अवसर पर उपस्थित हैं डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड मिस्टर V.N. ओझा जी और V.K. ओझा जी, डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर कुमार अमिताभ जी, एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर शरद कुमार सिन्हा जी, विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान विभाग रांची विश्वविद्यालय प्रोफेसर विजय सिंह जी, विभाग के शिक्षक
डॉक्टर बी आर झा जी, विभाग के सभी शिक्षक, सभी शोधार्थी और साइंटिफिक ऑफिसर्स फ्रॉम माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, इस अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को इस 5 days सेमिनार के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय सिंह जी का आगे आके और ये सेमिनार कराना, सेमिनार का आयोजन करके साइंटिफिक ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आयोजित करना, ये इनकी सोच है। इनका इस सब्जेक्ट के प्रति समर्पण है और ये चाहते हैं कि मेरा जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल सके। आज इनसे बात करते हुए मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने सभी शिक्षकों के साथ मिलके, सभी पूर्व शिक्षकों के साथ मिलके विभाग को काफ़ी आगे तक पहुंचाया है और जो छवि दी है उसमें निश्चित ही ये झारखंड का गौरव होगा। हम किसी को भी बुला के जब दिखाते हैं अपनी प्रयोगशालाएं, अपने उपकरण, तो निश्चित ही मन में ये विश्वास होता है कि ये विभाग बहुत प्रगति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अभी चूंकि हम लोगों को नैक कराना है और नैक के लिए मुझे लगता है कि ये रांची विश्वविद्यालय का एक वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें कि शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और मैंने भी देखा इनके लैब में जाके कि किस तरह से हजारों साल पुराने पत्थर को इन्होंने संजो के रखा है और विद्यार्थियों को ये जानकारी देते रहते हैं कि ये किस युग का है, इसमें क्या क्या है। विद्यार्थियों को भ्रमण पे ले जाते हैं। कोरोना संक्रमण काल के समय में भी मैंने देखा कि यहाँ के विद्यार्थी रांची में ही उन्होंने फील्ड वर्क किया और कई नए स्पेसिमेंस लाके अपने डिपार्टमेंट में रखे हैं। आज यहाँ जो साइंटिफिक ऑफिसर्स उपस्थित हैं, मिसेस अम्बा एक्का जी, मिस्टर अम्बेर किरकटा जी, मिस्टर राजेश जी, कुलदीप जी और रजिया बेगम जी, तो आप लोगों को ये एहसास हुआ होगा कि रांची विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था बन गया है जहां हम दूसरों को बुला करके ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अभी तक तो हम सोचते थे कि हम लोग जाके कहीं से ट्रेनिंग लेके आएंगे, लेकिन अब हम इस स्तर पर आ गए हैं कि हम समाज के हर वर्ग को सहायता कर सकते हैं, बुला के ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये सामर्थ्य जो हमारे शिक्षकों में आया है, ये विभाग की देन है। विभाग के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी पूर्ववर्ती शिक्षक हैं, मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं 40 वर्षों से ज़्यादा यहाँ काम करते हुए अपना समय बिता चुकी हूँ और मैंने पाया है कि इन 40 वर्षों में लगातार ये विभाग प्रगति कर रहा है। और इसी विचार से कल मेरे मन में एक विचार आया
कि क्यों ना हम हर विभाग में अपने पूर्ववर्ती 4 शिक्षकों को नियुक्त करें एज ए एमिनेंट प्रोफेसर्स, या कोई भी एक अच्छा नाम दे करके, जिनसे हम उनका सम्मान भी करें और उनको विभाग में बुला करके हम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उनसे स्पेशल लेक्चर्स कराएं। तो ये सोचने की बात है कि जब भी कोई शिक्षक रिटायर होता है तो वो सर्व संपन्न होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे पैसा ही मिले या कुछ मिले तो मैं काम करूं। वो एकदम सेटिस्फाइड होकर रिटायर होता है। ज़रूरत है सिर्फ उनको सम्मान देके बुलाने की। तो ये अगर एक सम्मान पत्र के साथ हम उन्हें बुलाएं और विभाग में अन्य शिक्षकों के साथ उनकी भी सूची ऊपर रहे कि इस विभाग में 4 हमारे एमिनेंट रिटायर्ड टीचर्स हैं, डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, टीचर्स की भलाई के लिए स्पेशल क्लास लेंगे और एक मार्गदर्शन देंगे। तो मुझे लगता है कि विभाग और उन्नति करेगा हर तरह से, क्योंकि उनका जो बायोडाटा है वो विभाग को रिच करेगा। उनकी जो नॉलेज है उससे शिक्षक और विद्यार्थी सभी लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो हमारी एक ऐसी पूंजी है। आप लोग कहते हैं जेमोलॉजी, तो हमारे जेम हैं हमारे रिटायर्ड टीचर्स। तो रिटायर्ड टीचर्स जो हमारे जेम हैं वो आपको और अच्छा पारखी बना देंगे। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये प्रयास हम शुरू करें तो निश्चित ही सभी को इससे फायदा होगा। आज आपने जो आयोजन किया है वैलेडिक्टरी फंक्शन का, तो सबसे पहले पिछले 4 दिनों का की जो आपकी मेहनत है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोगों को, साइंटिफिक ऑफिसर्स को, जितने भी शोधार्थियों को इससे फ़ायदा हुआ होगा, वो भी उनके लिए एक जेम होगा। तो जियोलॉजी विभाग जो है वो रिचेस्ट है, क्योंकि जेम की कोई कीमत नहीं होती है। बेशकीमती जेम है यहाँ पर, आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। आपने जो कुछ भी यहाँ सीखा है उसको डिसेमिनेट कीजिए, क्योंकि नॉलेज जितना हम बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। तो अपने मन में ये प्रयास रखिए, ये भावना रखिए कि जितना मैंने सीखा है मैं दूसरे को सिखाऊं। वो भावना लेके अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विभागाध्यक्ष को, विभाग के शिक्षकों को, डायरेक्टर साहब को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यूं ही यह विभाग जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी जो झारखंड सरकार का है, हमेशा हमारे साथ रहेगा और उनकी मदद हमेशा हम सबको मिलती रहेगी। धन्यवाद। Now it's the time for the certificate distribution. अभी हम लोग जितने भी साइंटिफिक ऑफिसर्स ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी हैं उनको सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित करेंगे। So please, when I call your names, kindly come forward and take your certificate from our Honorable Vice Chancellor.
Mrs. Anubha S. Ekka. Mr. Rajesh Baita. Mr. Kuldeep Kalbulna. Mr. Amber Kachab. Miss Rajia Begum. थैंक यू मैम। जो डायरेक्टर है माइंस एंड जियोलॉजी, इनको आमंत्रित करती हूँ इस डाइस पे आकर के 2 शब्द के। डॉक्टर विजय सिंह, विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान विभाग रांची विश्वविद्यालय, और इस हॉल में उपस्थित सारे साइंटिफिक अफसर और मेरे स्कॉलर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स, मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम लोग सारे लोग जियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। जियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें न तो कोई बहुत ज्ञान लिए हुए है, न तो बहुत कोई कम ज्ञानी है। ये बड़ा मुश्किल बात है। धरती एक हमारे लिए खुली किताब है जियोलॉजिस्टों के लिए, और बेसिकली जियोलॉजिस्टों का ये काम है कि कहीं भी कभी भी किसी भी क्षण अपना उपयोग करते हुए ज्ञान का लोगों से डिस्कस करते हुए इसकी हमेशा विवेचना की जाए। आने वाले दिनों में, अभी तो हम लोग के समय से लेकर के अभी तक में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आने वाले दिनों में जियोलॉजी का महत्व अभी ही हम देख रहे हैं हमारी आँख के सामने। हम जो पढ़ते थे और अभी कम से कम 20 गुना 25 गुना तो बढ़ गया है। अब समाज के किसी भी क्षेत्र में बिना जियोलॉजिस्ट के इंटरफेरेंस के और उनके कार्य करने के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अभी आप पेपर में पढ़ रहे होंगे बिजली की संकट की इस गर्मी के मौसम में जो हो रही है, उसमें कुछ लोगों का अनुमान था कि कोयले का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। अब देखिए ना, एक लाइन आप बोलिए उसमें जियोलॉजी आ जाता है बीच में। अभी स्थिति इतनी भयावह और तनावपूर्ण है कि हमारे केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी भी आए हुए हैं इसके लिए, और वो हर एक अच्छी कॉलेजों में खुद घूम रहे हैं। और उनके साथ घूमने के लिए जो उनके एडवाइज़र हैं वो आपको जान के गर्व होगा कि वो जियोलॉजी के आदमी हैं। और जियोलॉजी ही एकमात्र विषय है जो कि आज मंत्री महोदय को भी ब्रीफ कर सकता है। कल रात में उनका एक स्टेटमेंट आया है जिससे आप लोगों को ये लगा होगा कि कोयले की कमी नहीं है, थोड़े इसके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है और वो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी एक समय में जब हम एमएससी किए जियोलॉजी में और हमारी नौकरी लगी, जो एक आप बीती सुनाते हैं, आप लोग आनंद लीजिए उसका। हमारी माता जी जो देहात से आती थी, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उनको ये पता चला कि जियोलॉजिस्ट की नौकरी इनको मिली है। तो अपनी ही भाषा में हमसे पूछी कि अरे जियोलॉजिस्ट क्या होता है। तो हम बोले कि ये एक नौकरी है और इसमें पत्थरों की खोज की जाती है, पत्थरों का स्टडी किया जाता है। अरे इससे बेकार और कोई नौकरी तो हो ही नहीं सकती। हमको तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो टाइपिस्ट की नौकरी है, कम से कम उसको एक इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, उनकी जो भावना थी। और बाद में हमने उनको समझाने का प्रयास किया और सफल भी हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा रोल तो बहुत अच्छा है। सो हम लोगों को, समाज को अभी भी जियोलॉजिस्ट के योगदान के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। जियोलॉजी में अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में हमारे विभाग से
डॉक्टर साहब के विशेष प्रयास से, कृपा से, हमारे आग्रह पर ये जो अभी 3 सेक्शन का सेशन हुआ, इसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से और विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से हम आभारी हैं। हमारी सरकारी चीज़ों में सरकारीकरण हो गया है। सरकारीकरण बहुत मामूली सा शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बड़ा गहरा है। तो उसके लिहाजा हमारा ये काम करेगा। और हमने इनसे अभी बात करी है, साहब से ये हुई है बात कि हमारे भी जो आने वाले समय में, जैसे इन लोगों की पोस्टिंग हो गई है साइंटिफिक अफसर, विज्ञान पदाधिकारी का मुख्य कार्य लेबोरेटरी में रह के पत्थरों के थिन सेक्शन की एनालिसिस करनी है, उसके स्ट्रक्चर और उसके अल्टीमेटली हम लोगों का अभी युग जो आया है वो ऑक्शन का युग चल रहा है। मिनरल में मेजर मिनरल्स के ऑक्शन के थ्रू इनकी नीलामी की जा रही है। उस नीलामी के क्रम में हमको अपने उस रिसोर्स को और या रिजर्व को निकालने की जो नवीनतम पद्धति है उसका उपयोग करना है। इसमें हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने रिसर्च भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। पहले ये था कि एक जियोलॉजिस्ट को कहा जाता था किसी एरिया का रिजर्व निकालने के लिए, तो वो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड जो होता था उससे निकाल करके वो बता देता था, और हमारे ख्याल से उसको लोग सर्वमान्य सत्य की तरह मान लेते थे। अभी ये हो गया है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। जैसे ही एक खनिज ब्लॉक का निर्माण हुआ और उसको हमने वेबसाइट में जैसे ही दिया, एप्लीकेशन लेने वाले, परचेज करने वाले हमारा रिपोर्ट भी लेते हैं। उनकी अपनी एक्सपर्ट की टीम है। जैसे बड़ी कंपनियां हैं, देश के विदेश के एक्सपर्ट लोग हैं जो लोग उसको एसेस करते हैं। अब वो हम लोगों को रोज, चूंकि इस कार्य में लगे हुए हैं, तो रोज हम लोगों को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि वो जियोलॉजी की ऐसी ऐसी चीज़ पूछते हैं जो हमारे ज्ञान से बाहर की हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग आज के डेट में जहाँ हो, जियोलॉजी का पढ़ाई कर रहे हों, जियोलॉजी में रिसर्च कर रहे हों, जियोलॉजी की नौकरी कर रहे हों, संभावनाएं अपरंपार है। इसको आप इसका लाभ उठाइए और समाज को आपकी ज़रूरत है ये इसको सुनिश्चित समझिए। और आपसे यदि कोई पूछता हो तो भय थी लोभवश नहीं, उसके भविष्य के सुधारने के उद्देश्य से किसी और को बताइए कि भाई जियोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ है और इसको ही मैंने पढ़ा जाए और इसमें ही काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मिस सपना थापा, मिसेस अलीशा पियाल, मिस रोश अंशुमाला टोको, मिस्टर विक्रम यादव, मिस निकिता भगत, मिस रितिका टुडू, Thank you, sir. Now I request our Professor Vijay Singh sir to come forward and say 2 words.